किसान मित्रों नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, अब हमारी सोयाबीन लगभग 15 से 20 दिनों के बीच में होने में आ गई होगी, क्योंकि जुलाई का माह जैसे ही प्रारंभ होता है तो उस पीरियड में हमारी सोयाबीन लगभग 2 हफ्ते के करीब हो जाती है। तो इस समय बहुत से कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है और हमें इस समय स्प्रे करना बहुत ही अनिवार्य होता है। समय रहते यदि हम ध्यान देते हैं तो एक लंबे समय के लिए हमें कीटों से या इल्लियों से बचाव की स्थिति बन जाती है। इस समय विशेष करके 2 प्रकार के कीट हमारे सोयाबीन पर प्रकोप करते हैं। एक तो गरटल बीटल और दूसरा है तना मक्खी। आपने देखा होगा कि जब गरटल बीटल कौन सी प्रजातियों में इसका अटैक होता है तो इसमें लगभग जब हमारी सोयाबीन 15 से 30 दिनों के बीच की होती है, उस समय एक छोटे सा पतंगा एक छोटी सी अंडे को जो पौधा होता है सोयाबीन का उसके अंदर पहुंचा देता है, एक छोटा सा छेद करके, और वह पूरा अपना जीवन काल उसी पौधे के अंदर ही रहकर बिताता है। वह अंदर से पूरे पौधे को खोखला कर देता है, जिसका ये परिणाम होता है कि हमारे पौधे में का जो विकास होना होता है वह विकास नहीं हो पाता है। जिस प्रकार से शाखाएं या बढ़वार होना चाहिए उस प्रकार से बढ़वार नहीं होती। निश्चित है पौधों में कम पोषक तत्व जाएंगे तो उसमें फूलों की संख्या और फूलों से फलियों बनने की संख्या बहुत कम हो जाती है। कौन से पौधे तो उम्र पूरी भी नहीं भर पाते और पौधा पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि तना मक्खी का प्रकोप आपके खेत में आता है तो उसके लक्षण भी इसी प्रकार से होते हैं कि वह भी एक छोटा सा अंडा पौधे के अंदर रख देती है और वह पूरा पौधा को अंदर से खोला कर देती है, खा जाती है। और जब इसकी पूर्ण आयु हो जाती है तो यह संख्य बनकर पतंगा बनकर बाहर निकल जाती है। जबकि गरटल बीटल जो है वह अंतिम समय में 2 तरफ से अपने को काट कर और एक पाइप रूपा बनाकर लगभग आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का बना के वो गिर जाती है। इससे बहुत नुकसान होता है और इसका निराकरण हम कर सकते हैं लगभग जब हमारी सोयाबीन 15 से 20 दिनों के बीच में हो। मैं उन किसान बंधुओं से निवेदन करता हूं कि जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बाजू में आई हुई घंटी को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो वो सर्वप्रथम आपको प्राप्त होते हैं। किसान बिंदुओं, इस समय वैसे तो लंबे समय ये मौसम का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो बहुत सी कीटनाशक कंपनियां हैं जिनका लंबा पीरियड मिलता है। तो आप इसमें मैं आपको लगभग 2-3 प्रकार की कीटनाशकों की जानकारी दे रहा हूं, जो आपको उपलब्ध हो उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। पहला है प्रोफोनोपास और साइपरमेथ्रिन का जो मिक्सचर आता है, जिसमें प्रोफोनोपास की मात्रा 40% और साइपरमेथ्रिन की मात्रा 4% होती है। इसका यदि हम स्प्रे करते हैं तो लगभग 12 से 15 दिनों तक हमका इसका रिजल्ट मिल जाता है और यह लगभग 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपके खेतों में स्प्रे किया जा सकता है। किसान बंधुओं, जब भी आप स्प्रे करें तो अधिक से अधिक पानी का उपयोग करें और चिपको का, क्योंकि वर्षा काल है तो चिपको का भी उपयोग कर सकते हैं। और इसकी कीमत लगभग 650 रुपये लीटर के करीब आता है। उस हिसाब से लगभग 150 रुपया से लेकर 200 रुपये प्रति एकड़ इसका खर्च आता है। यदि यह मिश्रण आपको उपलब्ध न हो तो आप
इमिडाक्लोप्रिड 19.81 और साइफ्लोथ्रीन 8.49 जो बायर कंपनी का सोलोमन के रूप में आता है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और यह सोलोमन जो है वो लगभग 1900 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आता है, जो लगभग 8 एकड़ में जाता है। तो इसमें भी लगभग आपको 250 से लेकर 300 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आता है, और यह लगभग 15 से 20 दिनों का रिजल्ट दे देता है। इसके बाद में यदि ये चीज़ भी उपलब्ध न हो तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट का उपयोग कर सकते हैं। यह 1300 से ऊपर से लेकर 1500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आता है, और लगभग 100 ग्राम से लेकर 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे किया जाता है। तो यह भी लगभग 150 रुपये से लेकर 170 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आता है, और इसका रिजल्ट भी हमें लगभग 15 से 20 दिनों के में मिलता है इस मौसम में। और यह विशेष करके बाल बर्म, फल छेदक, थ्रिप्स, माइटस और सूट बोर नाम से जो कीट आते हैं उस पर कंट्रोल करता है। किसान बंधुओं, मैंने आज आपको विशेष करके 3 स्प्रे की जानकारी दी, जो आपके क्षेत्र में जो उपलब्ध है आप उसे डालिएगा और अपनी फसल को अच्छे से पैदा करिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।